हम डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में पहले हम समझ लेते हैं बेटा, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं किसके कंपैरिजन में, रिटायरमेंट के कंपैरिजन में, तो डिफरेंस क्या क्या आता है बेटा। सारी एंट्रीज एक्सेप्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, या फिर जब आईओसी वगैरह निकालेंगे तो वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है। अब और इसमें जो डिफरेंस आता है यहाँ पे, अकाउंट बनाना होता है हमें, वो कौन सा बनेगा आपका, एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, इसमें ये कह रखा है बेटा कि ये पार्टनर्स हैं तीनों, 3:6:1:1 में। इसमें से बेटा जो सी है उसकी क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो जाती है 31 दिसंबर 2022 को। उसके बाद नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं हमें कि द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब देखो पहले इसके लिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं हम एग्जीक्यूटर का। पार्टनर्स कैपिटल की तरह ही बनेगा इसमें भी। पहले आप यहां पे बना लो क्या, सीज कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद जो बचेगा वो सारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर। अब जैसे कि क्वेश्चन में ये बोला हुआ है बेटा, यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाएंगे इसकी हर एक एंट्री का, और एंट्री समझते जाना क्या क्या बोली है इसके अंदर। फर्स्ट में इसने बोला कि द डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। कहता है जो पिछले साल का प्रॉफिट था उसकी बेस पे इसका प्रॉफिट देना है टिल द डेट ऑफ डेथ। और हमें बेटा नीचे प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2019 का 8 लाख है, 20 का 6 लाख, 21 का 4 लाख, और 22 का जो प्रॉफिट है वो कितना है बेटा हमारा यहाँ पे 2 लाख है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर अगर एंट्री के अकॉर्डिंग चले, फर्स्ट एंट्री प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 लाख, और क्वेश्चन में साथ ही साथ क्या मेंशन किया हुआ है कि उसे उतना ही प्रॉफिट देना है जितने टाइम वो हमारे साथ रहा। तो पहले तो बेटा 2 लाख टोटल प्रॉफिट था, उसमें से सी का शेयर कितना है बेटा 1/8, और दिसंबर तक हमारे साथ रहा तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये 9/12। तो ये आ रहा है बेटा आपका यहाँ पे 18,750, 18,007। अब क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है भाई, इसका सबसे पहले आप क्या उतारोगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी इसका कैपिटल का बैलेंस होगा। कैपिटल का बैलेंस था सी का बेटा 2.5 लाख रुपए, और रूल सिंपल सा क्या, जो भी हम पार्टनर को देते हैं वो कहां पे जाता है, उसके क्रेडिट में, जो भी पार्टनर से हम मंगाते हैं वो कहां पे आता है, सारा क्या डेबिट में। तो प्रॉफिट क्या है बच्चे, हमें उसे देना है, तो प्रॉफिट का हिस्सा कितना आया 18,750। तो बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट कितने 18,750। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री बोली है, ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। यानी हमें इसकी गुडविल का शेयर निकालना है, किस बेस पे निकालना है, वो कहता है पिछले 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, 2019, 2020, 2021, 2022। प्रॉफिट है बेटा हमारे पास 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, और यहां पे आ गया ये 2 लाख। तो 6 4 10 18 20 कितना हो गया, ये टोटल प्रॉफिट हो गया।
अब इसकी बेस पे क्या निकाल लेंगे हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 20 लाख अपॉन में 4, कितना आ गया बेटा ये एवरेज प्रॉफिट तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? अब एवरेज प्रॉफिट आने के बाद उसने बोला है कि जो गुडविल है बेटा वो कितनी है हमारी 3 ईयर परचेज ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 3 इंटू में 5 लाख, कितना हो गया यहाँ पे ये 15 लाख। ठीक है, ये क्या आ गई बेटा हमारी गुडविल। अब 15 लाख जो गुडविल आई है बेटा वो क्या आई है टोटल आई है, हमें इसमें से किसका शेयर निकालना है बेटा सिर्फ सी का शेयर। तो सी का शेयर कितना है यहाँ पे सी शेयर इन गुडविल 15 लाख इनटू में सी का हिस्सा कितना है बेटा 1/8 इसको करते हैं तो हमारा आता है 1,87,500। 1,87,500 क्या आया इसका गुडविल आई है। अब ये गुडविल बढ़ती कैसे है बेटा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो पहले हमें एक एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी क्या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की, फिर उसकी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, अभी करेंगे उसको हम। इसके बाद अभी आगे देखते हैं क्या बोला है, कहते हैं हिज ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज 18,000। कहता है जब तक उसकी डेथ हुई थी तो उसने जो ड्राइंग्स करी है बेटा वो कितनी करी है यहाँ पे 18,000 रुपए की। तो ड्राइंग्स वो पैसा है जो उससे हमने लेना है, तो कितना हो गया यहाँ पे 18,000 रुपए। अब बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन में ना आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व क्या होता है बेटा सबके बीच में बढ़ता है। ठीक है, जनरल रिजर्व था कितना 50,000, 50,000 का कितना निकालूंगा मैं 1/8, 50,000 का, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट वो आ गया बेटा आपका 6250। ठीक है, एक जगह हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही लोन बाय सी, तो बेटा लोन बाय सी है तो क्या करना पड़ेगा हमें उसे, हमने सी से लिया हुआ था लोन, तो बाय लोन 50,000। और जब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे देखिए आप, आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा इंटरेस्ट ऑन, कितना निकलेगा भाई 50,000 का लोन था। ठीक है, टाइम पीरियड गिवन नहीं होता तो कितना लेते हैं बच्चे हम 6%, कितने महीने का लगेगा 9 महीने का जितना टाइम रहा है। अब यहाँ पे ना उन चीजों पे ध्यान दो बेटा जिन पे इंटरेस्ट ऑन मतलब जो आपका टाइम पीरियड अप्लाई होना होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लेते हैं यहाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट। उसके अलावा गुडविल हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, आईएफआर हो गया, जितने भी टाइप की अदर चीजें हैं उस पे कहीं पे भी आपका टाइम पीरियड का कोई रोल नहीं आता। सिर्फ ये 4 चीजें हैं जहां पे आपको टाइम पीरियड देखना है कि जितने टाइम वो हमारे साथ रहा है तभी तक का आप उसको पे करोगे। अब अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 3,000 इंटू 9/12, ये आ रहा है आपका 2250। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 2200, जनरल रिजर्व हो गया, ये सब हो गया। अब हमारा बेटा लास्ट स्टेप क्या रह गया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में क्या करना था हमें बांटना था। अब देखो कुछ भी नहीं कह रखा तो सीधी सी बात है, ये जाएगा सी तो इनकी रेशो कितनी बच जाएगी 6 रेशो, तो ये सेक्रीफाइस भी कितने में करेंगे 6:1 में ही करेंगे। तो अब हमारी एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या हम सीधा कर सकते हैं बेटा क्या बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल अकाउंट। कितना आया था बेटा शेयर 1,87,500, जिसमें से ए कितना देगा 6/7 और बी कितना देगा बेटा 1/7। ठीक है, वो आ रहा है 1,60,714 रुपए और उसमें दूसरे का आ रहा है 26,786 रुपए। अब हमें इसका टोटल करना है, वो है बेटा 5,14,000
750, उसमें से हमें ये 18,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 C's एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंस जो बचेगा वो बच रहा है हमारे पास 4,96,750 बैलेंसिंग फिगर 5,14,700। अब इसको समझ भी लो दोबारा से एक बार रिपीट में। हमारे पास बेटा देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था बेटा हमारे पास यहाँ पे ये बैलेंस, ठीक है। बैलेंस के बाद क्वेश्चन में ये बोल रखा था, पहली एंट्री जो थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, बुक के अंदर ये एग्जांपल है देख लेना, उसने ये बोला था कि इसको हमें उतना प्रॉफिट देना है जितना लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, लेकिन देना तब तक का है जितने टाइम वो हमारे साथ रहा। तो भाई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख, 2 लाख इंटू में उसका हिस्सा निकालेंगे क्योंकि 2 लाख तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है, 1/8 और टाइम पीरियड ले लेंगे जो भी उसको गिवन है 9/12, तो इतना उसे प्रॉफिट देना था, हमने यहाँ पे दे दिया। पहली एडजस्टमेंट क्लियर। सेकंड में ये बोला था कि जो गुडविल है वो 3 इयर्स ऑफ अ एवरेज प्रॉफिट है, तो पहले हमने क्या करा, 4 साल का प्रॉफिट प्लस करा, एवरेज प्रॉफिट निकाला, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गई बेटा, गुडविल। लेकिन ये गुडविल भी कौन सी आई है अब आपकी, पूरी फर्म की आई है, हमें उसमें से क्या निकालना पड़ेगा, उसका हिस्सा, तो 15 लाख इंटू में 1/8, 1,87,000। लेकिन ये गुडविल डायरेक्ट तो इसके अकाउंट में नहीं आएगी क्योंकि ये क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है ये सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि ये तो जा रहा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री होती है, तो वो आपको पहले क्या करनी पड़ेगी, एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी, फिर उसकी पोस्टिंग होगी। एंट्री क्या होती, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, तो सी क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है ना, तो यहाँ पे हमने कर दिया। क्लियर है जी। अब यहाँ का रोल खत्म हो गया। उसके बाद आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि क्या गिवन है, जैसे कि हमें जनरल रिजर्व गिवन था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे टाइम पीरियड का कोई लॉजिक। उसके बाद बेटा लोन गिवन था इसका 50,000 का, वो वापस जाएगा इसके पास। इंटरेस्ट ऑन लोन जब कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन होता तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, किस रेट से दिया जाता है बेटा, 6%, और 6% कितने महीने का दिया जाता है, 9/12। और ये देखो जितने भी ये टर्म्स बता रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, आईओसी, आईओडी, प्रॉफिट, प्रॉफिट तो चलो ये एक्सेप्शनल केस है, वरना ये 3 चीजें तो आपको पता है चलती किसकी बेस पे, टाइम पीरियड, है ना भाई। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किस बेस पे निकाला, ये सारा का सारा टाइम पीरियड की बेस पे निकाला है, तो ये सारा टाइम पीरियड की बेस पे होता है। फिर हमने इसकी बैलेंसिंग करी, ये क्या आ गया बेटा, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अब आपका जाके, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी कंडीशंस हो सकती हैं, मान लो वो कहता है कि हाफ ईयरली पे करता है, या कहता है एक साथ पे कर देता है, तो वो कंडीशंस अलग अलग बनेंगी आपकी, ठीक है। देखो बेटा इधर, अब देखो बच्चे, एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है आपका आगे, यहां देखेंगे भाई, इसमें बोल रखा है कि एबीसी आर पार्टनर्स 2:2:1 में, बी डाइड 30 जून 22 में, सेल ऑफ द ईयर एंड ₹3,00,000 की सेल है बेटा इस साल के एंड की। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 22 से 31 जून 1,00,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 30,000 है। वो कहता है कि अब आपको क्या निकालना है बच्चे यहाँ पे इसका। अब यहाँ पे देखो सिंपल होता है बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2020, ये कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल को, क्लोज कब होगा बेटा, 31 मार्च को।
क्योंकि इसकी डेथ कब हो रही है बेटा, देखो 30 जून 2022 में, तो इसी के बीच में आ गया ये। अब वो कहता है कि पूरे साल में जो उसने सेल करी है वो कितने की करी है, 3 लाख रुपए की। तो सेल रखो यहाँ पे 3 लाख। इस 3 लाख की सेल पे पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 30,000 का। इनटू में तो ये आ गया आपका कितना, 10%। कितना आ गया, यानी पूरे साल में उसने अपनी सेल पे 10% का प्रॉफिट अर्न करा। अब हमें किसका शेयर निकालना है, सी शेयर। अब वो कहता है कि जितने टाइम वो हमारे साथ रहा है उसकी सेल कितनी है, यहाँ पे 1 लाख। तो 1 लाख हो गया जी सेल का पार्ट। प्रॉफिट कितना परसेंटेज सेल के ऊपर, 10%। कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। यहाँ पे टाइम पीरियड लगाने की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये जो प्रॉफिट या सेल दी हुई है वो दी उतने टाइम की जितने टाइम वो हमारे साथ था, तो यहाँ टाइम पीरियड का यूज नहीं होगा। सिंपल आप क्या लोगे इसका, यहाँ पे शेयर। शेयर कितना है बेटा इसका, 1/, तो इसका जो प्रॉफिट आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है जिसके अंदर आपको सेल की बेसिस पे क्या करना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है। दो ही तरीके हैं, एक तो जो पिछला बताया था आपको कि प्रॉफिट भी दिया होगा, आपको सिर्फ टाइम पीरियड के हिसाब से निकालना है। एक होगा कि सेल की बेसिस पे निकालना होगा आपको। क्लियर है, ठीक है बच्चे। अब हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट ही बनाना है। एग्जीक्यूटर अकाउंट में देखो क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि A/B/C 3:2:1 में पार्टनर है। C डाइड, पुरानी बुक है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो डेट दी हुई है बेटा वो दे रखी है 30 जून 2016। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ, सी का जो कैपिटल बैलेंस आ रहा है बेटा वो आ रहा है कितना, 70,600। सीज एग्जीक्यूटर वाज पेड, जिसमें से बेटा हमने इसको 10,600 पे कर दिए हैं 1 जुलाई को, और बाकी का जो बैलेंस है बेटा भाई 10,600 पे करके कितना बच जाएगा यहाँ पे, 60,000। इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून। ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है हमें, लेकिन स्टार्ट कब होंगी वो, 30 जून 2017 में, जिसके ऊपर आपका क्या होगा बेटा, 10% पर एनम का इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, और कितनी करनी है हमें, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है, तो 3 से इसे डिवाइड कर दो, यानी हर साल मैं कितने पे करूंगा, लेकिन कौन सी डेट को करूंगा, 30 जून को। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसमें हमें बनाना है इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप पहले। टेढ़ी चली गई है भाई। देखो बच्चे इधर सबसे पहले यहाँ पे बन रहा है क्या हमारा, यहाँ पे बच्चे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसे समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट से ये। अब बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका बैलेंस कब दिया हुआ है, देखो 1 जुलाई को। तो आप यहाँ पे आएंगे, डेट का कॉलम नहीं बनाया ना अभी, इसे पूरा ही चेंज करते हैं लोगों, ये इरेज भी नहीं होगा। डेट अमाउंट आता है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट बना तो था, डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं तो यहाँ पे अटक जाएगा अब ये पूरा पर्टिकुलर का कॉलम ले लो।
देखो बच्चे इधर, अब यहाँ पे बोला गया है कि 1 जुलाई 2016 को हमने इसको पेमेंट करी है, तो बेटा 2016 30 जून को बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बैलेंस कितना था 70,000। इसमें से बेटा मैंने उसको 1 जुलाई 2016 को टू बैंक 10,600 रुपए क्या करे बेटा, पे कर दिए। ठीक है, अब इस साल में बेटा उसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि हमें इस साल में कुछ करना है, उसने बोला है कि हमें हर साल इंटरेस्ट देना है और पेमेंट सबसे पहली कब करनी है मेरे को, 30 जून 2017 को करनी है, 30 जून 2017। लेकिन उससे पहले ही मेरा क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2017 31 मार्च को अकाउंट क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। तो जिस फाइनेंशियल ईयर की एंट्री होती है वो उसी में की जाती है, उससे आगे में नहीं लेके जा सकते। तो पहले आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करा था, इंटरेस्ट ड्यू करोगे आप। भाई देखो 70,600 में से 10,600 चले गए, कितना बचा 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा 10%। लेकिन ये कब से कब तक का होगा, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का, क्योंकि 6 महीने ही तो रहा, ये तो अकाउंट ही खत्म हो गया हमारा। भाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 9 महीने का, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 9/, तो ये 9/12 आपने निकाला, तो ये आ गया बच्चे आपके पास यहाँ पे 4500 रुपए का। यहीं से ये रेट की कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आप इसका टोटल करेंगे यहाँ से 71,000 75,100, यहाँ पे भी करा आपने 75,000 टू बैलेंस CD 2017 31 मार्च, बैलेंस आया बेटा मेरे पास 64,500। फिर 2017 में 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस आपने यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर लिया 64,500 रुपए। अब बेटा ये जो 64,500 रुपए ये तो बैलेंस आया ना, अब मैंने पेमेंट कब करनी है ये ध्यान दो, मेरे को पेमेंट करनी है जी 30 जून को। ठीक है, बैलेंस कौन सी डेट का है आपका, ये 1 अप्रैल का, पेमेंट कब कर रहे हो आप 30 जून को। और वैसे भी ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना, सिंपल समझो, एक किसी भी अमाउंट पे हम ज्यादा से ज्यादा जो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, कितने महीने का कर सकते हैं, 12 महीने का। 9 महीने का मैंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कर दिया था, तो बाकी का 3 महीने का कब होगा, इस वाले में हो जाएगा। तो अब 30 जून को आप पहले इंटरेस्ट निकालोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 इंटू में 10% इंटू में 3/12, वो आएगा आपका कितना 1,500 रुपए। ठीक है, अब इधर 2017 में 30 जून को मैंने क्या करनी है बेटा, अपनी फर्स्ट EMI पे करनी है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पेमेंट कैसे होगी जी, EMI कितनी निकाली 20,000, इस महीने यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना इंटरेस्ट गया उस पे 4,500, और इस बार कितना गया बेटा 1,500, तो कितना हो गया ये 26,000। टोटल कितना चला गया बेटा हमारा यहाँ से ये। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर लो, टू बैलेंस CD, बैलेंस आ गया बेटा आपका यहाँ पे 43,000, कितना आ गया, अब फिर से 2018 31 चले जाओ 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट। बेटा देखो 60,000 टोटल अमाउंट देने वाला रह गया था, जिसमें से आप 20,000 प्रिंसिपल देखो कितना पे करा आपने 20,000, रिमेनिंग कितना बचेगा, तो इस 40,000 पे भी 10%, और कितने महीने का लगेगा अभी, तो यानी ये 3 और 9 महीने में स्प्लिट हो गया एक तरीके से, कि पहले वाले में 9 महीने का लगा, बाकी का रिमेनिंग 3 महीने, फिर अगले में 9 महीने का 3 महीने। पेमेंट हमें क्या करनी है, आगे पोस्टपोन कर दी। और क्वेश्चन में चेंज क्या करा, सिर्फ इन्होंने एक डेट ही चेंज करी है। क्या बोला इन्होंने
कि भाई पहली पेमेंट वो किस डेट को करेगा, 30 जून को करेगा, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया आपका, सिर्फ एक डेट चेंज करने की वजह से। ठीक है, ये ट्रिक खेली गई थी और काफी बच्चों को गलत भी हुआ एग्जाम में उस टाइम पे, जब 2020 में आया था। तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करनी है, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछेंगे, लेकिन घर जाते ही जैसी वीडियो देखो तो एक बार इसको प्रैक्टिस में जरूर कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, इलस्ट्रेशन पुरानी बुक में है बेटा 15, नई में भी ऐसी होगी 14, 15, 16, आगे पीछे ही होती है। ठीक है।